नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए, अपने अपने घरों में खुश हो गए। तो दोस्तों, ये ना होली के एक दिन के मतलब सुबह का, होली के एक दिन बाद का वीडियो है। और उस दिन ना हम लोग थोड़ा सा लेट से उठे थे और उसके बाद सारा काम कर लिया। मतलब सारा घर का जो होता है ना, घर में ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है, झाड़ू पोछा वगैरह। तो मतलब रंग अबीर पूरा फैला हुआ रहता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आज काम करते करते। मतलब सारा घर को धोना पड़ा। मतलब पानी से पोछा लगाने से काम नहीं चला था, क्योंकि मतलब पोछा लगाने से रंग अबीर निकलता नहीं है और बहुत ज़्यादा ही रंग अबीर हो गया था। तो रात को भी हम लोग नहा के सोए थे, लेकिन सुबह फिर तो नहाना ही पड़ता और मुझे लग रहा था बहुत ठंड, मेरा तबीयत अंदर से ठीक नहीं था। तो फिर मैंने ना स्वेटर डाल लिया था और ये पतला वाला स्वेटर है। ठंड तो लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। और मतलब कि यहाँ पे फिर मिट्ठू को मैं साफ़ करने लगी थी। मिट्ठू लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था और इसलिए मैं उसे साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि होली के दिन मतलब जो बना था ना खाना वगैरह, तो ये लोग नहीं खाए थे। ये लोग को चाहिए सादा खाना, जैसे तला हुआ नहीं खाते ये लोग। तो फिर ये लोग के लिए ना जल्दी से साफ़ सफाई करके नहला के रख देती हूँ। फिर उसके बाद ये लोग को मतलब कुछ खाने के लिए दे देते हैं, अमरूद वगैरह। अमरूद तो दिया था, लेकिन फिर ये लोग को जैसे कि दाल चावल रोटी वोटी नहीं मिला था, रोटी नहीं बना था, इसलिए तो अभी मैं क्या करती हूँ, इन लोगों को धो देती हूँ, उसके बाद मैं बना देती हूँ। तो यहाँ अच्छे से मिट्ठू को रगड़ रगड़ के धो दे रही हूँ। और उसके बाद भाई अपनी जो जिम्मेवारी रहती है वो तो निभाना ही पड़ता है, इसलिए। तो यहाँ देखिए मिट्ठू लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं नहा के, और बस नहा के खुश हो जाते हैं तो ये लोग खुश तो हम लोग भी खुश। और यहाँ पे मिट्ठू लोग बहुत ज़्यादा नहाने के लिए हल्ला करते हैं। तो यहाँ पे और ना वीडियो भी थोड़ा सा मतलब हो जाता है, तो एडिटिंग करते करते बहुत टाइम हो जाता है कभी कभी। और ये सब सारे पकवान बनाने में ना दोस्तों, मेरी किचन की बहुत हालत ख़राब मतलब बहुत बुरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और इतना छोटा किचन है ना, तो बहुत ज़्यादा मैसी मैसी हो जाता है, फिर उसको साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है। तो बहुत टाइम लग गया था और खाना पीना थोड़ा निकालने घुसाने रखने में थोड़ा गिर भी जाता है, और फिर मिट्ठू को भी मतलब करना पड़ता है ना, तो और ज़्यादा मेहनत लग जाता है। और ये कहीं चले गए थे अभी, इसीलिए फिर मैं ना ये कर लेती हूँ, फटाफट से मिट्ठू को धो दे रही हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और रात को मैंने मतलब कि शैम्पू वगैरह कर लिया था, तो बाल अभी धोना नहीं है, सिर्फ नहाना ही है। और नहा तो लिया था, लेकिन फिर भी नहाना तो है अभी, इसीलिए फिर से अभी नहा लूँगी। और इसको पहले साफ़ सफाई कर देती हूँ। और देखिए जो दोस्तों, मतलब अब अगर आप कोई भी जानवर पोसते हो तो उसे साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसका ध्यान रखने का भी। तो बस हम लोग ना वही करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, उसकी साफ़ सफाई भी करते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं करने से फिर मतलब अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए फिर हम लोग साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और रखते हैं, इसीलिए मतलब रखे हैं इस तो वह ध्यान तो देना पड़ेगा। कोई भी पेट हो चाहे कोई कुछ भी हो, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे मैं कितने अच्छे से उसका पिंडा को रगड़ रगड़ के मैं धो दी हूँ। मैं खुद भी भीग जाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए ये लोग कितने अच्छे से मज़े से बैठे हुए हैं। जब ये लोग नहा लेते हैं ना, तो थोड़ी देर तक शांत हो जाते हैं और अच्छे से मज़े से बैठ जाते हैं। और बस आज तो काम बढ़ गया जाता है सबके घर में मतलब थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है होली के एक दिन के बाद। लेकिन अब थकान हो या कुछ हो, काम तो करना है। और पूरा घर ना एकदम मतलब लगता है ना जैसे कबाड़ा हो गया, जब तक उसकी साफ़ सफाई नहीं होगी। और कपड़े उपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि
सारा रंग अबीर का है। तो फिर हम लोग ने नहाया धोया। फिर ये देखिए ये पपीता आया हुआ था। तो आज मैंने सोचा ना कि कल तेल वोल वाला हम लोग बहुत खाए हैं, तेल तला भुना सब। तो चलो आज ना अभी नाश्ते में ये पपीता खा लेते हैं। पपीता हेल्दी, मतलब हेल्दी आज नाश्ता करते हैं। तो ये पपीता है और भी कुछ कुछ है, तो वो सब मैं काट के और हम लोग खाते हैं। तो बड़ा सा पपीता आया था, तो उसमें से थोड़ा सा हम लोग काट के और हम लोग चारों जन खाएंगे। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है और इसको अच्छे से सब छील छाल के मैं हम लोग खाएंगे अभी। तो अच्छा लगा, पपीता एकदम मीठा मीठा देखने में तो अच्छा लग रहा, खा के मैं बताऊंगी। और इससे ना ठीक रहेगा, मतलब जैसे कि कुछ भी। और ये मैंने बीट फूट काटा है, गाजर काटा है और पपीता काटा है। तो बस आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, आज का हेल्दी नाश्ता। और ऐसा मतलब कि थोड़ा सा मेहनत तो लगता है काटने में, लेकिन खाने में सही रहता है। तो कल का तला भुना से मतलब, और आज तो जो होली का बचा हुआ है ना वही हम लोग खाएंगे। मतलब कुछ ज़्यादा मैं बनाई नहीं थी। ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड रखा हुआ था, इसका मसाला भी रखा हुआ था चोखा वोखा। तो मैंने सोचा चलो ब्रेड पकौड़ा ना मतलब छान देती हूँ, तो एक दो सब खा लेंगे। ऐसे भी चोखा वोखा जो रखा हुआ है वो बर्बाद हो जाएगा। तो फिर मैंने ब्रेड पकौड़ा सबके लिए दो, मतलब एक एक दो दो छान दिया था। तो सब लोग ने खाया और चाय पी लिया। और पपीता तो सुबह में खाया ही था। और फिर थोड़ा बहुत भूख लगेगा तो छोला भी बचा हुआ है, तो छोले पूड़ी हो जाएंगे। तो बस यही लंच में छोला पूड़ी हो जाएगा और अभी ये हो जाएगा ब्रेड पकौड़ा। तो सबने दो दो ब्रेड पकौड़ा खाया और हम लोग ने चाय पिया। बच्चे लोग चाय नहीं पीते हैं, तो हो गया था। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और ऊपर से ये क्या बोलते हैं, पपीता भी खाया था तो अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी सी भूख जैसी लग रही थी तो ब्रेड पकौड़ा मतलब छान दिया था। तो आप लोग भी आइए और बताइए कि आप लोग को भी ऐसे ही थकान होली के बाद लगता है ना। तो हम लोग को भी बहुत लगता है, कुछ बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो ये देखिए छोले तो बचे हुए थे और मैंने पूड़ी गर्मा गर्म छान दिया था। और कचौड़ी का आटा भी मैंने लगा के रखा था, तो वो भी मतलब कचौड़ी भी थोड़ा सा छान दिया था। पूड़ी और कचौड़ी तो सबने थोड़ा थोड़ा ही खाया था, ज़्यादा तो किसी को भूख था ही नहीं। तो यहाँ पे थाली लग गई है दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। और घर में अभी तो दही बड़े पड़े हुए हैं, रसगुल्ला पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं पुआ भी पड़ा हुआ है। तो इतना सारा खाना पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ ही जाता है। तो यहाँ मैंने पूड़ी बनाया था और कचौड़ी, और सुबह में ब्रेड पकौड़ा भी बनाया था। और छोले नहीं बनाए थे, छोले तो कल के ही रखे हुए। तो आखिर मैं उसको गरम वरम किया था और हम लोग छोले खा लिए थे और फिर रसगुल्ला भी खाया था। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों लंच के लिए। ये छोले पूड़ी है। और फिर मैं तैयार हुई थी कहीं जाने के लिए, तो बस अभी मैं जाऊंगी। तो तैयार श्यार होके मैं गई थी अपने, मतलब कहाँ गई थी, मैं ससुराल गई थी अपने। मतलब ससुराल भी मेरा ज़्यादा दूर है नहीं। तो बस मैंने होली के दिन नहीं गई थी, इसलिए मैं तैयार वैयार हो वहीं पे जाने के लिए तैयार हुई थी। पर फिर उसके और ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। तो हम बच्चे लोग आए हुए थे छुट्टी में, तो मैंने सोचा चलो मिल के आती हूँ। और मेरी गोतनी के बच्चे लोग आए थे, तो उनसे ही मिलने में गई थी। होली के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता, रास्ते में सब हल्ला गुल्ला होते रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि होली के एक दिन बाद जाऊँगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। मैं तो तैयार हो गई, बच्चे लोग मतलब मैं जाऊँगी, मेरी बेटी जाएगा और ये भी जाएंगे। तो बस अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो यहाँ अब देखिए मैं निकल गई हूँ और अब हम लोग ताला बंद नहीं, क्योंकि मेरा बेटा नहीं गया है, नहीं जा रहा है, वो घर में है तो वो रहेगा। तो बस हम लोग चल दिए हैं। और अभी आपको एक मैं चीज़ दिखाऊंगी मेरे आंगन में। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आंगन में ना पेड़ का ये में पीले पीले फूल होते हैं और सारा झड़ते रहता है दिन भर। तो ये आंगन में पूरा फूल बिखरा हुआ है, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और ये पेड़ है, तो ये कोई लकड़ी का पेड़ है। बस हम लोग निकल गए हैं। अब ये देखिए हम लोग जा रहे रास्ते में ही हैं। तो बस अभी हम लोग चले जाएंगे थोड़ी देर में। और वहाँ जाके मैंने ना वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बातें करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। कभी कभी ऐसा ही होता है मेरे पास, कहीं जाती हूँ ना तो फिर जाते जाते कब टाइम का मतलब पता ही नहीं चलता है। और फिर ना वीडियो नहीं बनाती हूँ, फिर आने के बाद मतलब आ जाती हूँ ना, तो लगता है वो थोड़ा बहुत बना लेना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा भी मैंने नहीं बनाया था वीडियो, बस रास्ते वगैरह का बना लिया था थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में
तो यहाँ पे ना दोस्तों हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे कुछ लेने के लिए, फल वगैरह। तो फल वल लेने के लिए यहाँ रुके हुए थे ना, तो यहाँ बहुत सुंदर मंदिर था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी रास्ते में। और ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उसका वीडियो बना लिया था। और ये पेड़ था ना, ये एकदम सूखा हुआ टाइप का था, क्योंकि अभी तो पतझड़ टाइप का चल रहा है और इसमें बहुत सारे चिड़िया के घोंसले थे, बहुत सारा। तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। अभी दिख रहा हुआ बहुत जगह है, तो वही मैं दिखा रही थी। रास्ते में खड़े खड़े मुझे ना मतलब कुछ ऐसा दिखता है ना, तो मेरा मन हो जाता है वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैंने बना लिया था। और आप लोग भी ये मंदिर देख लीजिए। और फिर यहाँ ना इतना हवा चल रहा था ना, मेरा बाल ही ख़राब हो जा रहा था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ी थी, ये लेने चले गए थे फल वगैरह, फल लिया था और भी बहुत कुछ लिया था। तो चलो फिर उसके बाद कहीं जाते हैं तो खाली हाथ तो जाया नहीं जाता है, तो कुछ ना कुछ लिया जाता है। और यहाँ पे फल वगैरह बहुत कुछ मिल रहा था, फल वगैरह मिल रहा था, सब्जी, नारियल, डाब सब मिल रहा था। तो जो लेना आप ले सकते हैं। तो फिर हम लोग ने ये लिए और फिर लेके फिर हम लोग यहाँ पे मतलब थोड़ी देर तक इंतज़ार कर रहे थे इनका। फिर उसके बाद हम लोग लेके चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे ये मंदिर मुझे बहुत पसंद आ गया था। तो देखिए फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, बैठे, बातें किए, फिर नाश्ता पानी हुआ, फिर हम लोग घर आ गए थे। तो यही हुआ, यही सब चलता रहा। तो बस यहाँ देखिए, और वहाँ जाके ना मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं था वीडियो बनाने में, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन की साथ की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और यहाँ पे ये देखिए मैं आ गई थी घर आते आते रात हो गया था। रात का मतलब 8-9 बज गया था, क्योंकि अब जो गए हैं तो तुरंत आ नहीं सकते हैं। जाते तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आते हैं दूसरी की मर्ज़ी से। तो वैसे ही होता है। फिर आई थी तो मैं थकावट हो गया था, तो मुंह देखिए कैसा लग रहा, उतरा हुआ था। तो बस अपना चेंज वेंज किया, हाथ मुँह धोया, फिर उसके बाद आराम किया। फिर थोड़ा बहुत देखा क्या करना क्या नहीं, फिर उसके बाद हम लोग सो गए। तो चलिए दोस्तों।